पांचवी अनुसूची अगर हम लागू हो जाए, या पांचवी अनुसूची यदि लागू हो जाए, 89 प्रकार के धातु हैं, जो 89 लाख करोड़ रुपया है। अगर एक व्यक्ति को, आदिवासी को, जिसके जमीन पर यदि सोना निकल जाए, अगर 33% उसको रॉयल्टी मिल जाए, तो अडानी अंबानी से अमीर हो जाएगा। यह संविधान के अंदर संविधान का अधिकार है। इस अधिकार को इन मनुवादी पार्टी ने हमको नहीं दिया, और आज तक हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी, बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगी, जब मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी आप लोग साथ दोगे, तो ये 89% की संपत्ति आपको 33% के रॉयल्टी के तौर पे मिलेगा। इस बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के दिया है। बाबा साहब जानते थे कि मूल निवासी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको एक संविधान के अंदर संविधान लिखा, और संविधान को इन लोगों ने आज तक पालन नहीं हो रहा है। हम उसी की लड़ाई लड़ते हैं। भाजपा की सरकार आती है, फिर कांग्रेस की सरकार आती है, हम बदलते रहते हैं। इस बार भाजपा की सरकार, दूसरे बार कांग्रेस की सरकार, और तीसरा सोचने के लिए कोई विकल्प नहीं मिलता। हम सोच भी नहीं सकते हैं किसी मूल निवासियों का विधायक और सांसद बनाने का, ये विचार भी नहीं रख सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। इन दोनों मनोवादी पार्टियों ने हम लोग को सोचने तक पाबंदी कर दिया है साथियों। इसलिए इस बंद कम्युनिटी हॉल में आप लोग से कहना चाहता हूं, आपके पास वोट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं आपको वोट का अधिकार दे रहा हूं, इस वोट से राजा बनोगे, इस वोट से विधायक बनाओगे, इस वोट से सांसद बनाओगे। लेकिन क्या हम बना रहे हैं? आज सिर्फ पैसे रुपये की वजह से आज हमारे वोट को खरीदा जा रहा है। जब खरीदोगे तो अधिकार कहां मिलेगा? अगर अधिकार लेना है तो हमको बिकना नहीं पड़ेगा। जब बिकेंगे तो हम ऐसे ही 5 किलो अनाज पर डिपेंड रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आप लोग 5 किलो अनाज दे रहा हूं, ऐसा बोलने वालों को जूता पड़नी चाहिए। हमारा संपत्ति पूरा बोतल में है, हमको 5 किलो अनाज दे रहे हो, ये बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत मुसीबत की बात है। हम लोग इसलिए कहते हैं देश की जनता भूखी है कि नहीं? आज हम लोग विवश हैं, शोषित हैं, लाचार हैं, हर जगह हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसे मैं कहना चाहता हूं साथियों, एक बार आप लोग हिम्मत करिए, मजबूत से खड़े होइए, क्योंकि सत्ता और सरकार किसी को आसानी से नहीं देता। जो कौम लड़ता है वही सत्ता और शासन का हक और अधिकारी होगा, नहीं तो हम उनसे यही मांग करते रहेंगे। क्योंकि हम सब समस्त आदिवासियों को, प्रदेश के आदिवासियों को मैं यही विनती करता हूं कि आप लोग 5वीं अनुसूची खाली तो लागू कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह से 3.5% लोगों का जिस तरह से कब्जा है, हर जगह उन्हीं क्षेत्र में वही लोग बैठे हैं, ये मूल निवासियों को कंट्रोल करने के लिए, मूल निवासियों को कम्युनिटी हॉल में बंद करने के लिए ये पूरी तरह सत्ता और शासन काम कर रही है। इसलिए आप लोग अपना हक और अधिकार लेना चाहते हैं तो आपको बहुजन पार्टी